हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है इंडस रिवर सिस्टम, यानी हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका माउथ है, कहाँ जाके गिरती है और इसके कितने ट्रिब्यूटरी है। वन बाय वन हम लोग सब कुछ इसमें देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये आपको जो कमिंग एग्जाम है, जो पेट के एग्जाम आने वाला है, फिर जो और भी एग्जाम आने वाला, चाहे वो आप पीसीएस के लीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस के लीजिए, अमूमन ये क्वेश्चन इन रिवर से, रिवर सिस्टम से, उनके ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, उसको वन बाय वन बनाने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे हम लोग ये इसको एक मैप के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये हमने एक जम्मू कश्मीर वाले रीजन को ही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा किया है। जम्मू कश्मीर वाले रीजन को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। यहाँ से एक रिवर निकलती है, यहीं से एक रिवर निकलती है जो आज के तिब्बत वाले रीजन में है। उस एक अगर पूछा जाए कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना, बोखरचू ग्लेशियर से। कौन सा दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर से यहाँ पे दो रिवर का आग निकलता है। यहीं पे एक और लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। कौन सा है? लेक मानसरोवर। अगर एग्जाम में लेक पूछा तो लेक मानसरोवर बोलेंगे। यहाँ से बोखरचू पूछता है तो यहाँ से एक इंडस रिवर निकलती है। कौन सा दोस्तों? इंडस रिवर निकलती है और ये आपको ऐसे इसका मूव करती है। और दोस्तों, यहीं से आपके ब्रह्मपुत्र भी रिवर निकलते हैं जो आपको ईस्टर्न की तरफ चले जाते हैं, ये वेस्टर्न की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, एक हमने ये कौन सा रिवर है? इंडस रिवर है, यानी इसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? सिंधु नदी के नाम से दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब ऐसे हम लोग बना लिए एक और रिवर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जो चंद्रभागा ग्लेशियर से निकलती है। चंद्रभागा, जिसको चेनाब के नाम से जानते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये चंद्रभागा जो है कि चेनाब रिवर, बाद में ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? आज आपके यहाँ पे इंडस वाले रिवर में, यानी सिंधु नदी में आके मिल जाते हैं। दोस्तों देखो, हम कैसे बना रहे हैं, अगर इसी तरीके से बनाएंगे आपको भी क्या होगा, ये टॉपिक लर्न हो जाएगा, बार बार इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये हमने जम्मू कश्मीर वैसे रफ डायरेक्ट हम बनाता है, जिससे आपको आप कनेक्ट कर पाए किस रीजन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो याद रखना, एक यहाँ से एक रिवर निकलती है, इसी वाले रीजन से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम है दोस्तों, उस रिवर का नाम है झेलम रिवर। दोस्तों, कौन सा रिवर? झेलम रिवर है। कौन सा दोस्तों? झेलम रिवर है। झेलम रिवर जो है कि किस में जाके मिल जाती है? चेनाब रिवर में। दोस्तों, कौन से रिवर में? यहीं से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है झेलम, और ये आकर के आपको चेनाब में मिल जाती है। अगर पूछा जाए झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, ये चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर है, और ये आपकी झेलम रिवर है। इसी झेलम रिवर पे दोस्तों याद रखना, आपका वूलर लेक पड़ता है। कौन सा? वूलर लेक। कौन सा लेक है दोस्तों? वूलर लेक है। अगर पूछा जाए वूलर लेक किस नदी पे है, तो वूलर लेक है दोस्तों। इसी वूलर लेक में एक आइलैंड है जिसको जैनबदुल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? जैनबदुल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? वूलर लेक में। वूलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की दोस्तों। अब दोस्तों, इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया। अभी दोस्तों, हमारे भारत में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। उस घटना का नाम है पहलगाम इंसिडेंट हुआ था। पहलगाम से एक रिवर होके निकलती है जो जाकर के यहाँ झेलम पे मिल जाती है। उस रिवर का नाम है लिद्दर रिवर। कौन सा दोस्तों? लिद्दर रिवर है। कौन सा दोस्तों? लिद्दर रिवर है, जो आपके जाके झेलम से मिल जाती है। दोस्तों, झेलम से जाके मिल जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसको इंडस में पूछूं कि इंडस में और कौन कौन से रिवर जाके मिल जाते हैं, दोस्तों इसी वाले रीजन से मिलते हैं। अब मेरा थ्रू आउट ऑफ हो गया है। तो यहाँ से एक रिवर आती है, मतलब कि यहाँ से निकलती है, काराकोरम वाले रीजन से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम है सियोक रिवर। दोस्तों, कौन सा रिवर? एक रिवर आती है सियोक रिवर। कौन सा है ये? कौन सी रिवर है? सियोक रिवर। दोस्तों, कौन सा? सियोक रिवर है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा रिवर है? सियोक रिवर है। सियोक रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? किसके ट्रिब्यूटरी? आपके इंडस रिवर। इसी सियोक रिवर, अब सियोक रिवर में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है दोस्तों? एक रिवर आपका नाम है नुब्रा वैली, दूसरा है गलवान वैली। और गलवान वैली है, उसी गलवान रिवर के नाम से उस वैली का नाम गलवान वैली पड़ा है। दोस्तों, गलवान रिवर है,
इस इसी गैलवान रिवर के नाम पे उस जो वैली है जो पहाड़ों के बीच में है उसका नाम गैलवान वैली पड़ा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो श्योक रिवर में एक रिवर आके मिल जाती है नुब्रा। कौन सी दोस्तों? नुब्रा रिवर। और यहीं से एक दोस्तों एक और रिवर मिल जाती है, उसका नाम है गैलवान रिवर। ये पूरे भारत में ही है, मतलब मेरा तो थोड़ा सा बाहर हो गया, आप लोग समझ मैं बता दिया हूँ। गैलवान रिवर है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग ये वाला इसको पूरा हमने ड्रॉ कर लिया। अगर पूछेगा श्योक रिवर इच विच ट्रिब्यूटरी, किसका ट्रिब्यूट है? इंडस का। और श्योक में कौन कौन से रिवर आते हैं? नुब्रा और गैलवान रिवर आते हैं। पहलगाम में एक लिद्दर रिवर बहती है पहलगाम वाले रीजन से। कौन से? पहलगाम वाले रीजन से। पहलगाम वाले रीजन से दोस्तों। कौन से? पहलगाम रीजन से एक रिवर निकलती है लिद्दर रिवर। लिद्दर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एक बात और समझने का प्रयास करते हैं। अब यहीं से हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से एक और रिवर का यहाँ से उत्पत्ति होता है। उस रिवर का नाम है दोस्तों सतलज रिवर। सतलज रिवर जाके आपको चेनाब में मिल जाती है। किसमें दोस्तों? चेनाब में जाके मिल जाती है। चेनाब में दोस्तों मिल जाती है। इस सतलज रिवर कौन सी रिवर है दोस्तों? सतलज रिवर है। कौन सा दोस्तों? सतलज रिवर है। सतलज रिवर है। कौन सा दोस्तों? सतलज रिवर है। इस सतलज रिवर की एक अपनी एक ट्रिब्यूटरी है। उस ट्रिब्यूटरी का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका एक ट्रिब्यूटरी, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है आप दोस्तों, कौन सी ट्रिब्यूटरी दोस्तों? इसका नाम है, इस ट्रिब्यूटरी के नाम है ब्यास रिवर। कौन सा दोस्तों? ब्यास रिवर। कौन सा? ब्यास रिवर। कौन सा दोस्तों? ब्यास रिवर। ब्यास रिवर, ठीक है। ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलज की। दोस्तों एक और मैं बताना चाहता हूँ कि चेनाब में एक और रिवर जाके मिलती है। उस रिवर का नाम है रवि रिवर। कौन सा दोस्तों? रवि रिवर। चेनाब में एक और रिवर यहीं से निकलती है, वो जाकर के आपको चेनाब को ज्वाइन कर लेती है। कौन सी? रवि रिवर। कौन सी? रवि रिवर। रवि रिवर। दोस्तों अब हमने पूरे इंडस रिवर में जितने जितने रिवर निकलती हैं, जहां पे जाके मिलती हैं, वो हमने सभी को ड्रॉ कर दिया। दोस्तों आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों मैं एक बात और इंफॉर्मेशन इसमें पुट करना चाहता हूँ। पहले तो देखिए हमने क्या बनाया, इंडस बनाया। इंडस के बाद हमने एक चेनाब खींचा, चेनाब में झेलम को लाके मिला दिया। उसके बाद झेलम में एक रिवर हमने रवि मिलाया। उसके बाद हमने सतलज खींचा, सतलज में एक ब्यास रिवर आके मिलती है। हमने बता दिया इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, बोकाचू ग्लेशियर है, लेक मानसरोवर है। और हमने बता दिया इंडस रिवर में और कौन कौन से रिवर आते हैं। श्योक रिवर आते हैं, श्योक रिवर में नुब्रा रिवर है और गलवान रिवर है। दोस्तों ये हमने अब तक बताया। दोस्तों एक बात और इन्फॉर्मेशन नोट करने की जरूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए इन जो सतलज और ब्यास के बीच का जो भू लैंड है, जो जमीन है, जो यहाँ पे प्लेन एरिया है, उस प्लेन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो सतलज और ब्यास के बीच का जो आपका प्लेन एरिया है दोस्तों, इस प्लेन एरिया को किस नाम से जानते हैं? बिस्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा दोस्तों? बिस्ट के नाम से, BIST। कौन सा दोस्तों? बिस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? बिस्ट। और झेलम और चेनाब के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको छज नाम से जाना जाता है। कौन सा? CHEJ। सेज नाम के प्लेन से जाना जाता है। सेज बोलते हैं। दोस्तों एक बात और नोट करने की जरूरत है, रवि और सतलज के बीच के जो प्लेन एरिया है, इसको दोस्तों इसको बारी नाम से जाना जाते हैं। कौन सा दोस्तों? बारी नाम से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? बरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कौन से? रवि और सतलज के बीच का जो प्लेन एरिया है दोस्तों, इसको किस नाम से जानता है? बरी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस बात को हमने बता दिया कि झेलम और चेनाब के बीच को किस छज नाम के जाना जाता है। रवि और सतलज के बीच के जो प्लेन एरिया उसको किस नाम से जानता है? बरी के नाम से जाता है। सतलज और ब्यास के बीच के जो प्लेन एरिया उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों
मैंने अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताने और समझाने का प्रयास किया वो आपके दिमाग में, जहन में छप गई होंगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करिए, बार बार रिवाइज के लिए, बार बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, जिससे आपके माइंड में थोड़ा सा छप जाए। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।